Hello everyone, let's discuss the question. And the question is, which out of the ammonia and NF3 has higher dipole moment and why? So, first of all, we should make the shape of ammonia and the NF3 molecule. So, the shape of ammonia and NF3 are as follows. अगर हम अमोनिया की शेप बनाते हैं तो it is having a lone pair of electron and it is having 3 bond pair like this. This is ammonia, right? So similarly if we make NF3 तो NF3 आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा. This is your NF3 molecule, right? अब दोनों ही आपके पास pyramidal है. Both of them are pyramidal. This is also your pyramidal shape. And nitrogen is having a lone pair of electron and this is also pyramidal in shape in which nitrogen is having the lone pair of electrons, right? अब हमें बनाना होगा इनका डायपोल का डायरेक्शन जो हमेशा कहाँ से कहाँ बनता है, आपके लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ बनता है. तो यहाँ पर NH का डायपोल विल बी लाइक दिस. सारे के सारे डायपोल्स यहाँ पर नाइट्रोजन की तरफ जाएंगे. सो वी विल राइट ओवर हियर दिस इज द resultant. This is the resultant which is approaching towards the nitrogen. So we will write resultant of 3 NH bonds. ये 3 NH bond का resultant है जो upward direction में जा रहा है. उसी तरीके से अगर हम lone pair का dipole बनाते हैं तो this is according to this. हमेशा bond moment is towards lone pair. हमेशा कहाँ पर होगा? Towards lone pair. Is towards lone pair, right? Similarly यहाँ पर भी हमारे पास ये bond moment lone pair की तरफ ही होगा always. यहाँ पर भी हम mention करेंगे bond moment towards lone pair. Bond moment towards lone pair, right? अब यहाँ पर अगर हम डायपोल का डायरेक्शन बनाते हैं तो वो बनता है फ्लोरीन की तरफ. रीजन बीइंग फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, इसलिए नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ आपके डायपोल का डायरेक्शन जाएगा. यहाँ पर आपके पास रिजल्टेंट नीचे की तरफ आएगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस इज रिजल्टेंट ऑफ 3 NF bonds. तीनों के तीनों NF bonds का रिजल्टेंट नीचे की तरफ आएगा. अब अगर हम बात करें अमोनिया के अंदर, so what we have to discuss is in ammonia molecule resultant of 3 NH bonds, resultant of 3 NH bonds and the bond moment of lone pair of electron and the bond moment of lone pair adds up. Both are in the same direction. Both are in the same direction. Both are in the same direction. दोनों के दोनों सेम ही डायरेक्शन की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, राइट? दिस इज अबाउट द अमोनिया मॉलिक्यूल. whereas in NF3 molecule resultant of 3 NF bonds and bond moment of lone pair of electrons slightly cancel each other.
cancel each other. Slightly cancel each other. दोनों एक दूसरे को slightly कैंसिल करते हैं, जिसकी वजह से हमें उसका डायपोल मोमेंट कम दिखाई देगा। अगर आप ध्यान से देखें तो इन द अमोनिया मॉलिक्यूल आपका रिजल्टेंट और आपका बॉन्ड मोमेंट ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, तो इसलिए दोनों ऐड होंगे। बल्कि NF3 के अंदर हमें दिखाई दे रहा है कि बॉन्ड मोमेंट ऑफ द लोन पेयर ऊपर की तरफ है और रिजल्टेंट नीचे की तरफ से, तो वो स्लाइटली या पार्टली एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, जिसकी वजह से हमें क्या दिखाई देगा, जिसकी वजह से हमें दिखाई देगा कि डायपोल मोमेंट, जिसकी वजह से हमें दिखाई देगा कि डायपोल मोमेंट अमोनिया का ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू NF3 मॉलिक्यूल। इसलिए बिकॉज द बॉन्ड मोमेंट एंड द रिजल्टेंट आर स्लाइटली कैंसिलिंग ईच अदर इन द केस ऑफ द NF3 मॉलिक्यूल। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।